आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, ट्रेंड इन कमोडिटीज़। इसमें हम जानेंगे कि कमोडिटीज़ ने पास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक वो कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। ओवर टू यू मिस मोमिता। अब हम इस सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज में बात करेंगे कि कमोडिटीज ने इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया और पूरे साल कमोडिटीज ने कैसे इन्वेस्टर्स को वेल दियर किया। अगर हम गोल्ड की बात करें तो डबल डिजिट रिटर्न मिला, ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न था। और वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो इट गेव अ 3 डिजिट रिटर्न, जो कि किसी भी एसेट क्लास में नहीं मिलता। ऑलमोस्ट 167% का रिटर्न था इस साल सिल्वर में। कारण क्या थे? सबसे पहला कारण ये था कि डॉलर इंडेक्स का वीकनेस। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया पूरे साल। जनवरी में ये 110 के आसपास गया था, लेकिन वहां से अब ये 98 के आसपास मूव कर रहा है और 98 99 के आसपास ही होवर कर रहा है। इनफैक्ट 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये एक रीजन था जिससे कि गोल्ड एंड सिल्वर को सपोर्ट मिला। साथ ही साथ कंटिन्यूअस रेट कट बाय फेड ने इस बार 3 बार रेट कट किया, ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर चुके हैं। और अगर हम 2026 की बात करें तो 15 to 30% चांसेस है कि इस बार एक और रेट कट हो सकता है। हाउएवर पता लगेगा कि 2026 में अगर जेरोम पोवेल की जगह केविन हेसिट आते हैं तो ये थोड़ा सर्टेन हो जाएगा कि रेट कट होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा से ही रेट कट के सपोर्ट में थे। थर्ड पॉइंट जो हम देखते हैं, आईएनआर का वीकनेस। आईएनआर की वीकनेस की वजह से इंडिया में गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस में काफी तेजी है, क्योंकि हम दोनों कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं। ये तीनों मेजर रीजन के चलते गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ने अपसाइड दिया। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि खत्म नहीं हो रही। रशिया और यूक्रेन की बात करें, चाहे हम वेनेजुएला यूएस की बात करें या मिडिल ईस्ट में टेंशन की बात करें, इन सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सेफ हेवन का जो डिमांड है वो बढ़ता गया और साथ इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस में अपसाइड आए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में अपार्ट फ्रॉम दीज फंडामेंटल्स देयर आर फंडामेंटल्स लाइक सप्लाई डेफिसिट, जो कि 5 साल से चलता हुआ आ रहा है और 2030 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे डेफिसिट रहेगा। इसको रिकवर करने में भी काफी टाइम लगेगा, इसलिए एक मेजर रीजन है जिसमें सिल्वर में तेजी हमें ट्रिपल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला। साथ ही साथ अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसमें एक्सपोनेंशियल डिमांड बढ़ रही है। एआई के चलते तो डेटा सेंटर में सिल्वर का यूसेज है वो बढ़ रहा है, साथ ही साथ ईवीज में सिल्वर का यूसेज बढ़ रहा है। इन फैक्टर्स के चलते डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उस तरीके से है नहीं, इसलिए सिल्वर प्राइसेस में हमें ट्रिपल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला इस साल। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इस तरीके से हमें सिल्वर में अपसाइड देखने को मिले। अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो गोल्ड एमसीएक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो अभी 1,33,500 से लेके 1,41,000 का एक लेवल है जिसके अंदर गोल्ड होवर कर रहा है। गोल्ड का अपसाइड हमें तभी देखने को मिलेगा जब 1,41,000 का लेवल क्रॉस करता है, तो हम गोल्ड में और अपसाइड देख सकते हैं। हाउएवर अगर वो 1,41,000 नहीं टच करता, हम थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकता है गोल्ड में। 1,33,500 जो मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है हम गोल्ड प्राइसेस में और नीचे जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम कॉमिक स्पॉट की बात करें तो कॉमिक स्पॉट में $45-50 का जब तक लेवल नहीं करता तो हमें गोल्ड में थोड़ी कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। 4290 से लेके 4420 का एक कंसोलिडेशन फेज है। वहीं पे अगर हमें गोल्ड में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली और 4290 का बेस कटा तो $4,000 से लेके 4150 तक हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। $4,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छा बेस है। $4,000 अगर गोल्ड प्राइसेस सस्टेन करते हैं और 4550 के ऊपर जाते हैं तो $5,000 वुड नॉट बी अ फार टारगेट फॉर गोल्ड प्राइसेस। अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर कॉमिक्स रिकॉर्ड हाई था $84। $84 सस्टेन नहीं कर पाया। अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं वो $70 से $79 के अंदर होवर कर रहे हैं। फर्दर करेक्शन के लिए सिल्वर प्राइसेस को $70 का बेस काटना पड़ेगा। $70 से अगर नीचे आया तो सिल्वर प्राइसेस में हम $66 भी देख सकते हैं। $66.50 एक सपोर्ट लेवल है सिल्वर के लिए। $66.50 को अगर प्राइसेस सस्टेन करता है तो हमें लॉन्ग टर्म सिल्वर में और अपसाइड देखने को मिलेगा, वेयर प्राइसेस कैन ऑल्सो गो अप टू 3 डिजिट लाइक $120 to $125 टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। बेस मेटल में कॉपर ने इस बार 42% का रिटर्न दिया 2025 में। तो एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल बेस मेटल से कॉपर हैज बिकम अ स्ट्रैटेजिक एसेट इन्वेस्टमेंट क्लास। कारण क्या था? कारण ये था कि मेजरली इसका जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सोलर पैनल्स, ईवीज, एआई के चलते जो डेटा सेंटर्स है वहाँ पे भी कॉपर का
यूसेज बढ़ रहा है, कॉपर का यूसेज बढ़ रहा है, लेकिन जो सप्लाई है देयर इज अ डिसरप्शन इन द मेजर माइंस, जैसे कि गार्सबर्ग में डिसरप्शन है, वहीं और भी जो माइंस है जिसमें प्रोडक्शन अभी बंद है, इसके चलते देयर इज अ मेजर सप्लाई एंड डिमांड गैप इन दी कॉपर मार्केट। कॉपर इंडस्ट्री में ये सप्लाई गैप के चलते कॉपर प्राइसेस में बहुत तेजी देखने को हमें मिली। जैसे हमने कि देखा कि कॉपर प्राइसेस ने हाई बनाया 1393 का, 1393 जैसे कि सस्टेन नहीं कर पाया, तो कॉपर प्राइसेस जो है वो होवर कर रहे हैं अराउंड 1200 से लेकर 1393 तक का। जैसे हमने सिल्वर और गोल्ड में भी देखा, हमें थोड़ी पुल बैक देखने को मिला इन द लास्ट फ्यू डेज, उसी तरीके से हम कॉपर में भी थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 1200 के नीचे 1200 लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है लेवल और उससे नीचे स्लिप करता है, तो वी कैन सी प्राइसेस गोइंग टुवर्ड्स 1050 लेवल, जो कि एक सपोर्ट बेस है कॉपर के लिए। वही अगर कॉपर उस सपोर्ट बेस को सस्टेन करता है, वहाँ पे हम कॉपर में वहाँ पे क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर सपोर्टिव है और जैसे कि डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, इसलिए हमें कॉपर में अपसाइड फिर से देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1650। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.